बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं, उम्मीद है आप लोग सारा पेपर दे रहे होंगे। जो भी शेड्यूल है रूटीन के हिसाब से, प्रैक्टिकल जिसका होगा वो प्रैक्टिकल दिए होंगे, जीएस भी। देखिए पार्ट 3 में है कि आपका कोई एक पेपर भी छूटा तो सारा का सारा पेपर बेकार हो जाएगा। कुछ कमेंट्स ये थे कि सर मेरा सिर्फ जीएस का पेपर छूटा है, ऑनर्स में सारा दे रहा हूं, तो अगले साल सिर्फ जीएस का ही देना पड़ेगा क्या? तो अगले साल सिर्फ जीएस का यदि दीजिएगा तो फिर आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं करेगी। ऐसे ही होता है कि किसी बच्चा का 4 पेपर वो ऑनर्स का एग्जाम देते हैं, सिर्फ जीएस छूट जाता है, अगले बार जीएस देते हैं, फिर यूनिवर्सिटी कहती है कि यार आपको तो पूरा पेपर देना चाहिए था। इसलिए एक भी पेपर नहीं छोड़ना है, और छूटे तो अगले साल पूरा पेपर देना होगा आपको। अब चलिए 2, 3 और 4 सितंबर को होने वाले जो पेपर्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल के बारे में आप लोग करते कि सर कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा प्रैक्टिकल छूट गया है, अब क्या होगा? तो मैंने कई बार जो है कि पहले ये बोलता था कि विश्वविद्यालय को जो है कि स्पेशल एक प्रैक्टिकल का एग्जाम का डेट निकालना चाहिए रिजल्ट जारी करने से पहले, जैसे कि और भी विश्वविद्यालय निकालती है। तो अब बिहार विश्वविद्यालय भी पिछले 1-1.5 साल से हम देखें तो स्नातक की परीक्षाओं के जब रिजल्ट जारी करने होते हैं तो उनसे पहले एक प्रैक्टिकल के लिए स्पेशल डेट निकाला जाता है। तो पार्ट 3 के तमाम स्टूडेंट, यदि किसी का प्रैक्टिकल छूटा है तो थियरी आप लोग दीजिए। पार्ट 3 रिजल्ट जारी होने से पहले एक स्पेशल प्रैक्टिकल का एग्जाम का डेट आएगा। पिछले बार भी आया था, इस बार भी आ जाएगा। और पेपर 8 किसका होगा किसका नहीं, हम चलिए बारी बारी से बात करते हैं। आप देख पा रहे इसमें 31 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, देख पा रहे हैं 31 अगस्त को पेपर 7 था ग्रुप ए वाले। इसमें देखिएगा तो जूलॉजी, साइकोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, जूलॉजी, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स तमाम स्टूडेंट, ये 3 सब्जेक्ट के छात्र छात्राएं, आपका पार्ट 3 का पेपर जो है कि एग्जाम अब खत्म हो गया। आपको जो पेपर 8 है वो आपका प्रैक्टिकल था, आप दे दिए। पेपर 8 वही देंगे जिनके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं था, जैसे कि हिंदी, सोशियोलॉजी, उर्दू, इन लोगों का पेपर 8 होगा। बाकी जूलॉजी, साइकोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पेपर 7 तक ही थियरी था, आपने दे दिया, अब आप एंजॉय कीजिए। वहीं बी में हम देखें 31 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में, तो फिजिक्स आपका भी पेपर खत्म हो गया। पेपर 7 आपने थियरी दे दिया, बात खत्म। होम साइंस आपका भी पेपर 7 आपने थियरी दे दिया, बात खत्म। आपने जो पेपर 8 था वो प्रैक्टिकल था आपका, आपने दे दिया। और ज्योग्राफी आपका भी पेपर एग्जाम पार्ट 3 खत्म हो गया 31 अगस्त को पेपर 7 थियरी के साथ, और जो पेपर 8 था वो आपका प्रैक्टिकल था, जो कि आपने दे दिया होगा उम्मीद है। हाँ, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश आपका पेपर 8 होगा, जिस दिन शेड्यूल है उस दिन जाकर के दीजिएगा। बाकी सी और डी वाले का तो पेपर अभी 7 भी नहीं हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 तारीख को ग्रुप सी फर्स्ट सिटिंग में उनका पेपर 7 है, और डी देखिएगा 2 तारीख को, 2 सितंबर को तो पेपर 7 सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। तो हिस्ट्री, केमिस्ट्री, संस्कृत, बंगला, पर्सियन, भोजपुरी, एलएसडब्ल्यू ये सब सी में है। इनका 2 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में पेपर 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और फिर कॉमर्स, बोटनी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, AIHNC, मैथली, फिलोसफी, इन लोगों का पेपर 7 देखिएगा तो 2 तारीख को सेकेंड सिटिंग में है, क्योंकि ग्रुप डी सेकेंड में है और ये सारे के सारे सब्जेक्ट ग्रुप डी में है। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप ए वाले का पेपर 8 होगा 3 सितंबर को। तो किनका पेपर 8 होगा? तो हिंदी, सोशियोलॉजी, उर्दू, इन लोगों का पेपर 8 थियरी है, इसलिए इन लोगों का पेपर 8 3 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। 3 तारीख को जूलॉजी, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग का पेपर 8 जो कि प्रैक्टिकल था वो हो चुका है, आपको 3 तारीख को नहीं जाना है फर्स्ट सिटिंग में, आप देख पा रहे। फिर सेकेंड सिटिंग में देखिएगा तो पेपर 8 3 सितंबर को किसका होगा? 3 सितंबर को आप देख पा रहे। तो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश यही 2 सब्जेक्ट है जिनका जो है कि पेपर 8 थियरी है, और इनका 3 सितंबर को सेकेंड सिटिंग में पेपर 8 हो जाएगा। बाकी ज्योग्राफी, होम साइंस, फिजिक्स आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। अब देखिए फिर 4 तारीख को पेपर 8 ग्रुप सी वाले का होगा। तो देखिए केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट आपका जो है कि यहाँ पर देखिएगा तो 2 तारीख को पेपर 7 है, उसके बाद से
फिर 5 तारीख को देखिएगा तो आपका पेपर 5 है। केमिस्ट्री वाले पेपर 7 देने के बाद आपका भी और पेपर 5 देने के बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री में पेपर 8 चूंकि प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का हो चुका है, इसलिए पेपर 8 के दिन केमिस्ट्री वाले को नहीं जाना है। बाकी हिस्ट्री वाले, संस्कृत, बांग्ला, पर्सियन, भोजपुरी, LSW ये लोग जाएंगे। सिर्फ केमिस्ट्री वाले देख पा रहे हैं जो कि 4 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में है, केमिस्ट्री वाले सिर्फ नहीं जाएंगे, बाकी सारे के सारे लोग जो भी है सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं सब जाएंगे। फिर देखिएगा तो डी है पेपर 8 डी 4 सितंबर सेकेंड सिटिंग। इसमें उस दिन कौन नहीं जाएंगे? तो एक तो बोटनी हो गया, बोटनी है, म्यूजिक है। म्यूजिक पेपर 7 के दिन भी आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि म्यूजिक में जो है कि 2 ऑनर्स से जो पेपर 7 पेपर 8 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। म्यूजिक में पेपर 5 और पेपर 6 दो ही थियरी है, बाकी 7 और 8 प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सितंबर को सेकेंड सीटिंग में पेपर 8 है। तो जाएंगे कौन? तो कॉमर्स वाले, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, AIH एंड C, मैथली, फिलोसफी ये लोग जाएंगे। कौन नहीं जाएंगे? तो म्यूजिक वाले और बोटनी वाले पेपर 8 के दिन आप लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पेपर 8 प्रैक्टिकल है और आपका प्रैक्टिकल तो हो चुका है। फिर देखिएगा तो C पेपर 5, C में जो भी है पेपर 5 आपका चूंकि 28 तारीख को होना था, फर्स्ट सीटिंग में वो हुआ नहीं, तो पेपर 5 इसमें जितना भी है सबका पेपर 5 होगा ग्रुप C में, वो 5 सितंबर को फर्स्ट सीटिंग में जाकर के दे दीजिएगा। फिर पेपर 5 सेकंड सीटिंग में ग्रुप डी वाले का है, ग्रुप डी में इतना सारा सब्जेक्ट है, सभी का पेपर 5 होगा, वो 5 सितंबर को सेकंड सीटिंग में आप जाकर के दे दीजिएगा। एक वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बना दीजिए आखिरी वीडियो, रूटीन पर आखिरी वीडियो है। इसके बाद से पार्ट 3 रूटीन पर वीडियो अब लाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको डे बाय डे करके समझाया है। इस वीडियो को दोबारा आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यदि एक बार में समझ में ना आ जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।